EVS का चैप्टर नंबर 17 हियर कम्स अ लेटर। ये लेटर कहाँ से आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। साथ ही जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक लेटर है, एक चिट्ठी है जिसमें भेजने वाले का नाम लिखा है और किसे भेजा जाना है उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को कि आखिर इस स्टोरी में, इस लेटर में, चिट्ठी के बारे में क्या कहा गया है और क्या बातें बताई गई हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद. I was put in a letterbox. The postman took me out and put me in a big bag. Taking a ride on the postman's bicycle, I reached the post office. There, I was taken out of the big bag and stamped hard. The stamp was of Agartala, from where my travel began. मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला गया। डाकिये ने यानी पोस्टमैन ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाल दिया। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला गया और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया गया। ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफ़र शुरू हुआ। आफ्टर गेटिंग स्टाम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग. दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स, ऑल हेडिंग for Delhi. The red postal van dropped me at the railway station. There, I got into a train going to Delhi. ठप्पे के बाद पहुंची मैं एक दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। After a long journey of 5 to 6 days, I reached Delhi. I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. One more stamp was put on me. Finally, the postman dropped me at Ahmed's house. 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक लेटर बॉक्स भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट का है। ये एक लेटर बॉक्स है जहां पर हम अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं। हम एक पेपर पर पेन की हेल्प से अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के लिए लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने के बाद we put our letters in this red box. लेटर बॉक्स रेड एंड ब्लैक कलर का होता है। सभी अपने लेटर्स को इसमें डालते हैं जिससे वो इस लेटर बॉक्स में जमा हो जाते हैं। लेटर बॉक्स के साथ में आप एक पर्सन को देख रहे हैं, एक बच्चे को देख रहे हैं। कैन यू सी द पिक्चर? क्या आप पिक्चर देख पा रहे हैं? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? What he is doing? ये बच्चा क्या कर रहा है? He is putting the letter in the letter box. ये लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट कर रहा है, डाल रहा है। When he put our letters in the letter box, जब हम अपने लेटर्स को लेटर बॉक्स में डालते हैं, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद पोस्टमैन इस लेटर बॉक्स के पास आता है और they opened the letter box and he removed all the letters from the letter box. लेटर बॉक्स से सारे लेटर निकाल लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने उसको अनलॉक किया, यानी ताला खोलने के बाद उसमें से सारे लेटर निकालकर एक थैले में भर लेता है। ही इज अ पोस्टमैन, ये एक पोस्टमैन होता है। आफ्टर टेकिंग आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में से लेटर निकालने के बाद पोस्टमैन कैरी ऑल द लेटर्स, वो सभी लेटर्स को अपने साथ कैरी करता है अपने बैग में, जैसा आप उसके साथ बैग देख रहे हैं।
ही कैरी ऑल द लेटर्स इन हिज बैग, वो अपने बैग में सारे लेटर्स रखकर जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस है जिसमें अलग अलग स्पेसेस दिए हैं यानी काउंटर्स बने हुए हैं। आफ्टर कैरिंग द लेटर इन हिज बैग ही टेक्स ऑल द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस, सारे लेटर्स लेटर बॉक्स से निकाल कर अपने बैग में रखकर पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस ले आता है। दे कम्स टू द पोस्ट ऑफिस। इन द पोस्ट ऑफिस वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर्स, हमें कई सारे तरीके के काउंटर्स दिख रहे हैं। सारे काउंटर्स पोस्ट ऑफिस में अलग होते हैं। लेटर बॉक्स से कलेक्ट किए हुए लेटर्स को पोस्टमैन वहाँ पर रख देते हैं यानी पोस्ट ऑफिस में दे देते हैं, जमा कर देते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है जो सभी लेटर्स को बाइफरगेट करता है। बाइफरगेट का मतलब उन सभी लेटर्स को अलग अलग करता है। सभी लेटर बॉक्स से आए हुए लेटर्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको अकॉर्डिंग टू सिटी, स्टेट और अकॉर्डिंग टू द एरिया यानी सबको अलग अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने लेटर लिखा है अपने रिलेटिव को जो बॉम्बे में रहते हैं, तो इन पोस्टमैन का काम है कि वो सारे लेटर्स को अलग करेंगे। बॉम्बे के सारे लेटर्स को एक साथ रखेंगे, गुजरात के सारे लेटर्स को एक साथ रखेंगे और दिल्ली के सारे लेटर्स को एक साथ रखेंगे। यानी जो जो सिटीज़ के लेटर्स हैं, जो जो स्टेट्स के लेटर्स हैं, उन सभी लेटर्स को अलग अलग करके रखा जाता है। सभी लेटर्स को अलग अलग करने के बाद जो लेटर जहाँ का है वहाँ उसको भेजा जाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक पोस्टमैन बैग्स के साथ में है। ये सभी लेटर दिल्ली के हैं, इसलिए इन सभी लेटर्स को ट्रेन से दिल्ली भेजा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन से कैसे भेजा जाता है। गुड्स ट्रेन मतलब जिसमें सामान जाता है, पैसेंजर्स नहीं होते हैं। पोस्टमैन उन सभी लेटर्स को गुड्स ट्रेन में रखता है। एक डिब्बे में, एक बोगी में सारे लेटर्स को थैले में रखकर रख दिया जाता है और फिर ये सारे लेटर्स वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इनको जाना होता है, जैसे दिल्ली, सूरत, मुंबई, गुजरात, राजस्थान। इन सभी लेटर्स को ट्रेन की मदद से इन सभी जगहों पर पहुँचा दिया जाता है। इंटरनेशनल होते हैं। मेल्स गोइंग आउटसाइड इंडिया ट्रैवल बाय प्लेन। कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो इंडिया के बाहर के होते हैं, जैसे अमेरिका, लंदन, यूरोप, जिन पर लिखा होता है, या अलग अलग कंट्रीज़ में भी कुछ लोग लेटर्स लिखते हैं। तो वो लेटर्स ट्रेन से नहीं जा सकते। अगर हमें आउटसाइड इंडिया उन लेटर्स को भेजना है तो दैट इज़ ओनली वन थिंग, दैट इज़ एरोप्लेन। जब हम लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हम ट्रेन और एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एक पेपर लेते हैं जिस पर हम पेन और पेंसिल की हेल्प से लेटर लिखते हैं, जिसको हम बाद में लेटर बॉक्स में डालते हैं। आफ्टर पुटिंग द लेटर इन लेटर बॉक्स, postman come collect all the letters from the letter box. He carries all the letters with him till to the post office. पोस्ट ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं। दे बाइफरगेट द लेटर्स, वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से लेटर्स को डिवाइड करते हैं। फिर इनको अलग अलग साधनों से पहुंचाया जाता है, जैसे ट्रेन, एरोप्लेन। राजा महाराजा के समय पर भी लेटर्स भेजे जाते थे, लेकिन उस समय लेटर्स को पहुंचाने के लिए मैसेंजर का यूज़ करते थे राजा महाराजा, जो राजाओं के लेटर्स या संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे घोड़ों की सहायता से। यानी वो घोड़ों पर बैठकर जाते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राजा का पत्र दूसरे राजा के पास पहुंचाते थे। वहीं नॉर्मल पीपल यानी जो आम जनता थी, वो अपने लेटर्स को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक पहुंचाने के लिए पक्षियों के पैरों में बांधकर पहुंचाते थे। इनको ट्रेन किया जाता था, इनको सिखाया जाता था, जिससे वो लेटर को सही व्यक्ति तक पहुंचा सके। ये कुछ साधन थे जो लेटर्स
की यात्रा से जुड़े हुए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। धन्यवाद।